बार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के आलोक में एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट इश्यूज़ और रूस यूक्रेन ज्योग्राफी की। यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? 1990, 1991, 1992 या 1994? तो सही आंसर आपका 1991। यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ था। ठीक है। रूस क्रीमिया विवाद किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 2011, 2012, 2013 या 14? तो सही आंसर है आपका 2014। रूस क्रीमिया विवाद 2014 में उत्पन्न हुआ था और इसी क्रीमिया विवाद के चलते अमेरिका ने रूस को G8 से बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड बाहर कर दिया। ठीक है। तब से G8 को G7 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को किस संस्था से बाहर कर दिया गया? UNO, WTO, IMF या स्विफ्ट? तो सही आंसर है आपका स्विफ्ट से। ठीक है, याद रखिएगा। स्विफ्ट क्या है ये जान लेते हैं। तो पहले तो इसका पूरा नाम जान लीजिए। इसका पूरा नाम है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। और ये दुनिया के बैंकों को जोड़ने वाला फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इसे कह सकते हैं ये व्हाट्सएप है। ठीक है। और इसे बेल्जियम से ऑपरेट किया जाता है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 मार्च 2022 को यूक्रेन के विरुद्ध हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर किस देश ने मतदान में भाग नहीं लिया? अमेरिका, यूके, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है भारत। ठीक है, भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। बुडापेस्ट मेमोरेंडम कब पारित हुआ? 90, 98, 92 या 1994? तो सही आंसर है आपका 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम। ठीक है। तो बुडापेस्ट मेमोरेंडम क्या है? रूस और यूक्रेन से संबंधित जो पूरा विश्लेषण है उसकी हम अलग से वीडियो बनाए हैं। ठीक है, उसमें हम ये सब चीज़ें बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। G8 से रूस को कब निलंबित किया गया? 2012, 2013, 2014 या 15? तो सही आंसर था 2014, ऊपर बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधि कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है आपका TS त्रिमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है। सुरक्षा परिषद में कितने देशों ने रूस के खिलाफ मतदान किया? 140, 141, 142 या 145? तो 141 देशों ने रूस के खिलाफ मतदान किया था। मात्र 5 देशों ने रूस का समर्थन किया। ठीक है, 5 देशों ने। क्वेश्चन नंबर 9 है। खबरों में रहा जमीनी द्वीप। ठीक है, शायद आपने नाम ना सुना हो। जमीनी द्वीप किस सागर या महासागर में स्थित है? तो सही आंसर है काला सागर। ठीक है। रूस क्रीमिया विवाद के चलते ही ये चर्चा में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 है। रूस ने यूक्रेन के किन 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करके अपने नियंत्रण में ले लिया है? ठीक है, तो सही आंसर है लुहांस्क और डोनेस्क। ठीक है, मैप में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, इन 2 देशों को स्वतंत्र देश के रूप में रूस ने मान्यता दे दी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यूक्रेन की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4, 5, 7 या 9? तो सही आंसर है 7 देशों को। तो वो 7 देश कौन कौन से हैं इसे जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, और वो 7 देश हैं रूस, ठीक है, रूस के बाद माल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवेनिया, पोलैंड और इधर है बेलारूस। ठीक है, ये 7 देश हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। मिन्स्क समझौता कब प्रभावी हुआ? 2010, 11, 12 या 14? तो सही आंसर है 2014। ठीक है, रूस क्रीमिया जब विवाद हुआ था तभी यही समझौता प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो रूस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद, CIA, GRU या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है GRU। यूक्रेन की सीमा स्पर्श करती है काला सागर, कैस्पियन सागर, अजोव सागर या A और C दोनों? ठीक है, तो रूस की यूक्रेन की जो सीमा है
वो काला सागर के साथ साथ अजोब सागर को भी स्पर्श करती है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा ए और सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन कैस्पियन सागर का सीमावर्ती देश नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। तो सही आंसर है आपका यूक्रेन। यूक्रेन की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। चलिए मैप से देख लेते हैं। ये है कैस्पियन सागर का मैप, ठीक है। तो इस मैप में आपको बता देते हैं, ठीक है। कैस्पियन सागर की सीमा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ठीक है, इधर ईरान है, अज़रबैजान और रसिया, ठीक है, इन देशों को स्पर्श करती है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कैस्पियन सागर के किनारे किस देश की राजधानी है? तो ये था आंसर आपका बाकू, अज़रबैजान की राजधानी, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूक्रेन की सबसे लंबी नदी निप्पर अपना जल गिराती है अजोब सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में या भूमध्य सागर में? तो सही आंसर है आपका काला सागर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निप्पर नदी किस देश से होकर नहीं बहती? इसे भी आपको याद रखना है। तो रूस, बेलारूस, यूक्रेन या रोमानिया? तो निप्पर नदी रोमानिया से होकर नहीं बहती है, ठीक है। निप्पर नदी रूस की वल्डाई पहाड़ियों से निकलती है और बेलारूस से होते हुए यूक्रेन में और उसके बाद फिर काला सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो रोमानिया से ये नहीं बहती है, बाकी तीनों देशों में बहती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, काला सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श नहीं करती? रूस, यूक्रेन, बेलारूस या रोमानिया? ठीक है, तो मैप से देख लेते हैं। यह है काला सागर, ठीक है। तो काला सागर की सीमा किन किन देशों को लगती है? टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, इतने देशों को टच करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, ठीक है, जो कि रशिया में है। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अभी आपको बताया था, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? डेनिस शिमगल, व्लादिमीर जेलेंस्की, ओलेक्सी होंचेरुक? तो सही आंसर है आपका डेनिस शिमगल, ठीक है। डेनिस शिमगल से पहले ओलेक्सी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और ये हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक देश नहीं है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया या यूक्रेन? ठीक है, तो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया ये तीनों जो है बाल्टिक देश हैं, ठीक है। इसको आल से याद रख सकते हैं, ये कोड है, ठीक है। ए से एस्टोनिया, एल से लिथुआनिया और एल से लाटविया, ठीक है। तो यूक्रेन जो है बाल्टिक देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर है मिन्स्क, ठीक है। रूस की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? 9, 10, 11 या 14? तो सही आंसर है आपका 14, ठीक है। रूस की सीमा 14 देशों को स्पर्श करती है। कौन कौन से 14 देश हैं, चलिए देख लेते हैं। यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और बेलारूस। ये 14 कंट्रीज़ हैं जो रूस के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रूस का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? पहले तो ये जान लीजिए पिट्सबर्ग है कहाँ पर, ठीक है। तो पिट्सबर्ग है यूएसए में। तो रूस का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है टुला, ठीक है, याद रखिएगा। रूस के किस औद्योगिक क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्गा औद्योगिक क्षेत्र, यूराल औद्योगिक क्षेत्र, मास्को औद्योगिक क्षेत्र या कुटनेट औद्योगिक क्षेत्र? तो सही आंसर है आपका वोल्गा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा यूराल औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ कुटनेट औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो ये कोयला हेतु प्रसिद्ध हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 27, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग? तो ये तो आप जानते ही होंगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरोप का क्षेत्रफल में द्वितीय सबसे बड़ा देश है?
तो यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रशिया है, ठीक है। आपको द्वितीय बताना है, तो द्वितीय है यूक्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो जान लीजिए कि वेनिस कहाँ है। तो वेनिस है इटली में, बहुत खूबसूरत शहर है, भूमध्य सागर से लगता है, ठीक है। तो उत्तर का वेनिस कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रूस की संसद का आधिकारिक नाम डायट, जातीय संसद, ड्यूमा या कांग्रेस। तो सही आंसर है ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर है 31, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना? 1990, 1991, 1992 या 1995। तो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश 1991 में ही बन गया, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इवानोवा रूस का मैनचेस्टर सुमेलित है, टुला रूस का पिट्सबर्ग सुमेलित है, निजनी नोग्राह यानी कि रूस का डेट्रॉइट इसे कहा जाता है, ये भी सुमेलित है, मॉस्को रूस का शिकागो नहीं कहलाता है, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो आपका आंसर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस देश को रोटी की डलिया कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर है यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 35 है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग नगर किस झील के किनारे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपका आंसर है लाडोगा झील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूक्रेन का डोनेट्स बेसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। डोनेट्स बेसिन ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, यूक्रेन का। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो ये जानते ही होंगे, वोल्गा नदी है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है वोल्गा नदी अपना जल कहाँ गिराती है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, रूस का कुजबास क्षेत्र, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, रूस का कुजबास क्षेत्र कोयला हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है, ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरिया। तो सही आंसर है आपका बैकाल झील, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है और रशिया में है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान यानी कि वर्खोयास्क ये किस देश में है? तो ये भी आप जानते होंगे, -50 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है विंटर में, ठीक है, और ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है रशिया में, ठीक है। तो ये थे रूस यूक्रेन युद्ध पर आधारित करंट इश्यूज़ के साथ साथ ज्योग्राफी से रिलेटेड 50 प्रश्न। सभी प्रश्नों को आप तैयार अवश्य कर लीजिएगा। नाटो पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो अवश्य कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.